वेरी गुड मॉर्निंग टू माय फ्यूचर ब्लास्ट। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 हेलो एल्केन और हेलो एल्केन सीरीज का केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। सो स्टूडेंट, मैं आपको आज समझाने वाला हूं कि व्हाट इज द एसएन रिएक्शंस। तो एसएन रिएक्शंस को सबसे पहले समझ लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम एसएन कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो नेम होता है न्यूक्लियोफिलिक substitutions reaction। So students, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मींस होता है जो न्यूक्लियस से जाकर अटैक करने वाले होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा हेलो एल्केन होता है वो कुछ इस टाइप का होगा। हेलो एल्केन CN(X), वो कोई सी भी डिग्री का हो सकता है। अगर सपोज आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हम कहेंगे ये 1 डिग्री का है, और सपोज अगर हमें ऐसे में मिलेगा तो हम बोलेंगे अभी भी ये 1 डिग्री है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब तक इसमें है तो ये प्योर मेथाइल ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप। तो प्योर मेथाइल ग्रुप को आप 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपने कभी 0 डिग्री ना पढ़ा हो, इसलिए मैं आपको यहाँ से 1 डिग्री से स्टार्ट करवाऊंगा। यहाँ पर अगर हमारे पास एक कार्बन है तो हम इसे बोलेंगे 1 डिग्री, और अगर आप 2 कार्बन देखते हैं तो ये होता है आपका, अगर 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं तो हो जाएगा 2 डिग्री, और 3 कार्बन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 3 डिग्री। सो वी हैव 3 काइंड्स ऑफ हेलो एल्केन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो हम जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख रहे हैं, ये दोनों के ही एप्लीकेबल होती है, तीनों के ही एप्लीकेबल होती है। मतलब इसमें आपको SN1 से SN2 से रिएक्शनों में आप क्या करेंगे, एक बार आप टर्सरी भी लेंगे, एक बार सेकेंडरी भी लेंगे और एक बार प्राइमरी भी लेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शंस में कि जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं वो होते क्या एक्चुअली में, क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशंस। देखो, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस पॉजिटिव, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, जो पॉजिटिव को लविंग करने वाले होंगे। और जितने भी पॉजिटिव को लविंग करने वाले होंगे वो सबके सब खुद कैसे नेचर के होंगे? नेगेटिव। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव। सो स्टूडेंट, जितने भी हमारे लविंग स्टूडेंट हैं, जो लविंग ये हमारा होते हैं लविंग ग्रुप है, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, OH हो गया, इन सबको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। अब इसको लर्न रखने की एक और वो भी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को शो कर रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो याद रखना कि फर्स्ट लेटर्स का जो है वो नेगेटिव है, N है। N मींस हो गया नेगेटिव, और ड्यू टू नेगेटिव साइन N साइन है, हम रिप्रेजेंट इस वर्ड से, N वर्ड से हम समझ सकते हैं कि जितने भी नेगेटिव होते हैं दे ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और वो सबके सब क्या भी है आपके न्यूक्लियोफाइल्स भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी फिलहाल हमें ये पता चल गया कि न्यूक्लियोफिलिक होते कौन कौन से हैं, जो न्यूक्लियस को लविंग करने वाले होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाले होते हैं। उसमें Cl आता है, Br आता है, I, OH, और नेगेटिव जितने भी आपको आते हैं वो सब इसमें पॉसिबल होते हैं। जैसे Cn वगैरह हम आपको बता दें, Cn भी नेगेटिव होता है, तो वो भी इसके अंदर आता है। तो स्टूडेंट, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, उसको लेके चलते हैं आगे। सो एसएन जो रिएक्शन है आपकी वो 2 टाइप की चलती है मेन। एक आता है आपका SN1 एंड एक आता है आपका SN2। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे SN2 को, फिलहाल पहले हम SN1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो SN1 है स्टूडेंट, वो कैसे बनती है पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, जितने भी हमारे हेलोजेंस होते हैं जब वो किसी एलिफेटिक चेन के साथ जुड़ते हैं, जैसे यहां पे मैंने लिखा CX, तो स्टूडेंट क्या होता है इसमें आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ऐसे ग्रुप को जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हो उसको हम कहते हैं पोलर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हम पोलर। जो पोलर होते हैं वो क्या होते हैं? पोलर ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, जो पोलर है वो हमारे क्या होते हैं? बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं। अब स्टूडेंट, क्योंकि हाई रिएक्टिव है तो ये किसी हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं उसे। ठीक है स्टूडेंट, हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब ये क्योंकि हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं, जो जितने भी हमारे एल्काइल हैलाइड होते हैं, आपके जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं, चाहे वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, वो आपके रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो पोलर होते हैं एक्चुअली में। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्योंकि पोलर है तो पोलर के हिसाब से अगर मैं आपको समझाना स्टार्ट करूं SN1, तो जो सबसे ज्यादा हाई पोलैरिटी वाले जो होंगे वो होंगे टर्सरी। तो आइए सीखते हैं हम टर्सरी के लिए SN रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां से आपका SN1 स्टार्ट हो रहा है। तो SN1 क्यों कहा जा रहा है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। SN1 का मतलब होता है, यहां से आप स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन को, यहां पे लिखेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक substitutions रिएक्शंस। ऐसी जितनी भी रिएक्शंस होंगी जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक होंगी, SN1 को कहलाएंगे, जिसको हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। फर्स्ट लेटर से मतलब यूनि, एक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस।
तो सबसे पहले की पॉइंट आपको याद है कि SN1 के बारे में आप उसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आई होप स्टूडेंट जब तक ये मैं आपको कंप्लीट कराता हूं SN1 SN2 तब तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे इसको। बस वीडियो के साथ बने रहिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। तो फर्स्ट जो है मैंने आपको बताया वो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब जो ये रिएक्शन से किस टाइप से होती है तो उसको देखने के लिए स्टूडेंट आप ऐसा मान लीजिए ये आपका रिएक्शंस कैसे होती है मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे एक कार्बन यहां है, एक R इधर आ जाएगा, एक R इधर और एक R इधर। तो ये आपका जो है वो टर्सरी है स्टेम। कैसा है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है स्टेम आपका। ठीक है, कैसे स्टूडेंट? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सो स्टूडेंट अब क्या होगा, जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि हम SN1 देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, सिर्फ सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक स्टेप इसका ये बनेगा कि ये रिएक्शन स्लोली ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसमें क्या होगा, यहां पे जो आपका ये एक्स है हाइड्रोजन, ये अपनी पोजीशन छोड़ेगा और यहां पे R R R एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा स्टूडेंट। और ये जो एक्स हम कह रहे हैं जिसको, ये बन जाएगा आपका एक लिविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम इसको? लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये हमारा लिविंग ग्रुप बन गया। अब ये हेलोजन जो है वो Br हो सकता था, ऐसे लिविंग ग्रुप में अलग हो गया। तो इसके बाद जो यहां पे फॉर्म हुआ है इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। अब जो ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है इसमें आप देख रहे हैं न्यूक्लियाई में पॉजिटिवली चार्ज है, यहां पे हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहां पे हमने स्टार्ट कोई भी क्या जो कार्बोकैटायन बनाया था इसमें हमने क्या करा, पॉजिटिव साइन के साथ अब क्या कर रहे हैं, इसके साथ ऐड कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में रिएक्शन हो रही है। मैंने कोई न्यूक्लियोफिलिक इनवाइट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये न्यूक्लियोफिलिक होते कौन है? न्यूक्लियोफिलिक जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं दे ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब जिनके पास आपको बहुत सारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट अगर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो उसके पास एक नेगेटिव साइन जरूर होता है। जैसे कि हम लिखा Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव। जो न्यूट्रल नहीं होंगे वो जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, क्योंकि इसके एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था Cl Br वगैरह वगैरह ये सब इसी में आ जाते हैं। तो सपोज मान लो कि OH जो होता है वो भी आपका एक न्यूक्लियोफिलिक है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होता है, तो आप OH भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारे को एक साथ दिखाने के लिए मेथड लिखे NU लिख दो आप। अब ये रिएक्शंस बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, क्योंकि जो NU है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज है इसमें, तो ये कहां अटैक करेगा, सीधे इसके पॉजिटिव में अटैक करेगा। और ये जो फॉर्म करते हैं स्टूडेंट, अब इसके अटैक करने की 2 पोजीशंस है। देखिए आप इसको इस तरह से समझिएगा कि जैसे हमने मान लिया कि ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है जो कि अभी हमारा Br है, सपोज कुछ इस तरह से ये कार्बन है पीछे की चेन से, जिसमें आप 3 R को देख रहे हैं सपोज, और ये वाला आपका Br है। तो जैसे आपका Br यहां से हटेगा तो ये आपका कार्बोकैटायन ऐसे प्लेनर में आ जाते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल्स की बात करते हैं। अगर न्यूक्लियोफिलिक आया सामने से तो ये फिर से वैसे ही बैंड हो जाएंगे जैसे पहले थे, और अगर ये माना कि इस तरफ से आता है प्लेन में तो ये फिंगर्स आपकी पीछे उछल जाएंगी। यानी कि हमें 2 तरह के स्ट्रक्चर्स में मिलने पॉसिबल होते हैं। अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनने पॉसिबल होते हैं? हो सकता है अगर ये फ्रंट से अटैक कर रहा हो, तो अगर ये फ्रंट से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक इधर लिखा जाएगा और ये कुछ इस तरह के R R R। ठीक है, और लेकिन अगर इसने बैक साइड से अटैक किया होता, अगर ये पीछे से अटैक करते हैं इस पे, तो ये ऐसा आता है NU एंड C, इधर आता R R R। एक बार मैं देख लूं कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो में। हाँ, सो आई होप ये साफ साफ दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास 2 तरह की इमेजेस बन रही है स्टूडेंट, एक ये बना एक ये बना। ये हमारे पास एक होती है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है जैसे क्वेश्चन में थी बिल्कुल वैसी इमेज बन जाना, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन इमेज। रिटेंशन एक देख रहे हैं जो क्वेश्चन में जैसे थी उसके उल्टा है, जो हम लेके चले थे रिएक्टेंट उसको उल्टा है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक ने पीछे से अटैक किया, इसमें पीछे से अटैक किया तो सारे कार्बन और R उस तरफ शिफ्ट हो गए। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन इमेज। ठीक है स्टूडेंट, ये है रिटेंशन, ये है इन्वर्जन। वैसा मानते हैं कि 50-50% का बनता है इसमें रिटेंशन इमेज और इन्वर्जन इमेज। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो हमारा है इसी को हम SN1 रिएक्शंस कहते हैं। याद रखेंगे SN1 रिएक्शन का जो पहला स्टेप होता है वो स्लो होता है और जो सेकंड स्टेप होता है वो फास्ट होता है। इसमें क्या होगा कि जो आपका टर्सरी वाला है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट होता है वो, उसके कारण होता है ऐसा। अभी मैं आपको भी समझा दूंगा जब हम चैप्टर आगे इसमें डिस्कस करेंगे। R ये 3 डिग्री का R है और ये एक हाइड्रोजन है। आप देखिए सबसे पहले कार्बोकैटायन की फॉर्म में ब्रेक हुआ और एक लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। सपोज मान लो यहाँ पे Br है तो ये इस तरह से अलग हो गया। फिर उसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल्स ने अंदर को बुलाया, यहाँ पे इसके साथ रिएक्शंस करता है, इस तरह से 2 तरह के इमेजेस बनने पॉसिबल होते हैं। ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे मिक्सचर को हम एक साथ बोलते हैं, अगर हमें इन दोनों मिक्सचर को एक साथ देखा होगा मिलते हैं रेसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं। तो फटाफट से आप एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। लीजिए स्क्रीनशॉट।
ओके, तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम बनाते हैं इनके की पॉइंट्स जो हमें लर्न रखने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो पोलर होते हैं। एक पार्ट जैसे हाइड्रोजन ऐड होता है तो एक में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आता है, पोलर होने के कारण वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। मैंने आपको ये यहाँ पे समझाया। आइए इसके कुछ की पॉइंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट में बनाते हैं इसका कि क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जो रिएक्शन से दो स्टेप में हुई है, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका होगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। हमने कौन से रिएक्टेंट लिए थे, ठीक है स्टूडेंट, हमने कौन से रिएक्टेंट लिए हैं। हमने रिएक्टेंट केवल एक लिया है, वो ये है रेट इज इक्वल्स टू के एंड रिएक्टेंट इज आर एंड एक्स। हमने कोई एल्काइल हैलाइड लिया है, चाहे वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, हमने आर एक्स मतलब एक ही लिया है, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो इसका जो ऑर्डर हो जाता है रिएक्शन का वो भी हो जाता है 1 डिग्री का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है SN1 वाली, ये भी आपको याद है, ठीक है। की पॉइंट में आपको मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं SN1 की वो कुछ इस तरह से लिखी जाएंगे और जो ऑर्डर होगा उसका भी वो भी 1 होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं SN1 की बात कर रहे हैं कि रिएक्टिविटी हमेशा किससे स्टार्ट करनी है आपको। जो हाईली रिएक्टिव होंगे एल्काइल हैलाइड वो टर्सरी होंगे, फिर ऐसे सेकेंडरी एंड लीस्ट अमाउंट में आता है 1 और इसके बाद 0। एक्चुअली 0 डिग्री लिखना केमिस्ट्री के उसमें नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 डिग्री ऑर्डर होता है, ऐसे नहीं कि 0 ऑर्डर कोई रिएक्शन होती नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा 0 ऑर्डर की रिएक्शन उन्होंने डायरेक्शन ड्राइव किया है। बट आप उससे बेस्ट रहेगा कि आप उसे ऐसे लिखे जैसे कि मेथाइल हैलाइड, ठीक है। मेथाइल हैलाइड आपका 0 डिग्री को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे को लगता है कि यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। फिर एक बार हम बताते हैं कि जो रिएक्टिविटी है, अगर हम लिविंग ग्रुप की रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी, तो जो रिएक्टिविटी होगी वो RI, सबसे बेस्ट लिविंग जो होता है वो RI वाला होता है। अगर आप टर्सरी के साथ आयोडीन ले रहे हैं तो सबसे पहले लिविंग करेगा वो। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो RBr आता है, फिर आता है हमारा RCl एंड लास्ट में कहीं जाके हमारा आता है R एंड F, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट मैंने आपको बताया जो इससे रिलेटेड है SN1 से। तो एक बार फटाफट से आप इस तरफ का भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, तो मुझे लगता है ये हो गया है। अब मैं इसको एक बार पूरा कंप्लीट कर देता हूं। अब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हुआ है, इसमें किसी भी वीडियो की किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन हुआ है तो आप मैं उसको क्लियर करूंगा। SN1 ये अभी हमारा चल रहा है, SN2 में हम नहीं पहुंचे। SN1 की सीरीज को आगे ले जाते हुए हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे बात की थी अभी, जो कि स्ट्रक्चर्स हमारे पास बने थे, एक रिटेंशन बना था, एक इन्वर्जन बना था। तो रिटेंशन और इन्वर्जन जो इमेज बनती है वो किस कारण बनती है, वो बनती है रेसिमिक स्ट्रक्चर के कारण। अब एक नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आपको याद रखना है कि SN1 में जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी रिक्वायर्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट व्हेन वी आर यूजिंग SN1 रिएक्शंस। जब हम SN1 रिएक्शंस कर रहे हैं तो हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने की क्या जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, पोलर प्रोटिक का मीन्स होता है जो आपको हाइड्रोजन दे सकता है, जो आपको H पॉजिटिव प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटिक। तो प्रोटिक हाइड्रोजन जो होता है ये क्या करता है, आपने देखा होगा जो SN1 रिएक्शन जब हम कर रहे हैं तो इसमें कहीं पे एक ऐसा कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। अब जो कार्बोकेटायन है वो आपकी स्टेबिलिटी में स्टेबलाइज नहीं हो रखा है। तो जो पोलर प्रोटिक होते हैं वो क्या करते हैं, जो कार्बोकेटायन आपके बने होते हैं उन कार्बोकेटायन को क्या करता है, स्टेबलाइज करा देता है, ठीक है ना। मेनली हम जो पोलर प्रोटिक ले रहे होते हैं वो इसी के लिए ले रहे होते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब क्या होता है कि पोलर प्रोटिक लेने के बाद रिएक्शन, अब आप सोचोगे सर कि हमें कौन कौन से पोलर प्रोटिक लेने चाहिए। तो जो बेस्ट पोलर प्रोटिक माने जाते हैं मैं आपको उसके एग्जांपल बता देता हूं। फर्स्ट नंबर पे एग्जांपल में आता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर कोई सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं SN1 में तो आपको यूज करना चाहिए वाटर मॉलिक्यूल्स, आपको यूज करना चाहिए H2SO4, आपको यूज करना चाहिए अल्कोहल। दे आर गुड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये सब बहुत ही अच्छे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया। इसके बाद हम याद रखेंगे कि जब हमने SN रिएक्शंस के बारे में बात की है, SN रिएक्शंस में हमारे पास रिटेंशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, अब हमारे पास आता है इसका काइनेटिक एनर्जी का पैटर्न। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए किस तरह से बनती है। इसमें हम आपको समझा रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी लिखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ SN1 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शंस की
एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के हम क्योंकि थर्ड फोर्थ चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि ई से इंडिकेट करते हैं। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो किसी कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्चुअली में रिएक्शंस क्योंकि हमारे 2 स्टेप में हो रही है, तो अगर आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरफ हमें लेके चलने हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस तरफ हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी। और इस तरफ हमें क्या लिखना होता है स्टूडेंट, इस तरफ हमें लिखना होता है रेट कोऑर्डिनेटर, रेट कोऑर्डिनेट या रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रेट कोऑर्डिनेट या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वैसे रेट कोऑर्डिनेट ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। रेट कोऑर्डिनेशन लिख देते हैं, रेट कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए, इतना होने के बाद आप समझिएगा कि ग्राफ बनता कैसे है। तो क्योंकि रिएक्टेंट आपने जो भी लिया है, यहाँ पे इतनी एनर्जी ऑलरेडी रिजर्व एनर्जी होती है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है कि एनर्जी रिजर्व क्यों है, क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशंस कहती है इक्वल्स टू mc स्क्वायर। रिएक्टेंट का अपना मास जरूर होगा, जिसका मास होता है उसके पास क्या होती है स्टूडेंट, एनर्जी जरूर होती है कुछ ना कुछ। तो इस हिसाब से इसका जो बार ग्राफ बनता है वो कुछ ऊपर से उठ के बनता है, ठीक है। यहां से नहीं बनेगा, ऑरिजिन से नहीं बनेगा। तो ये जो देखो 2 स्टेप में क्योंकि रिएक्शन हुई थी, रिएक्शन कुछ ऐसे चलेगी। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट तक आएंगे जहां पे उसका ब्रेकडाउन हो रहा होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं उसको। फिर यहां से ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन के बाद ये सेकेंडरी ट्रांजिशन स्टेट को पार करेगा। 2 स्टेप में क्योंकि रिएक्शन हुई है, और यहां जाके यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होता है कि इसमें 2 तरह की एक्टिवेशन एनर्जी यूज हो रही होती है। एक एनर्जी है वो जो कि फर्स्ट स्टेप में हुई होगी, फिर एक वो होगी जो सेकंड स्टेप में होगी, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप यहां तक समझ पा रहे होंगे कि एसएन जो रिएक्शंस होती है SN1, उसमें हमारे पास 2 तरह की क्या होते हैं स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी यूज होती है। एक होती है जो ब्रेकडाउन में है, और एक बार जो है जब वो ज्वाइन हो रही होती है। तो अगर यहां तक समझ में आ गया है तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे SN2 को। ठीक है स्टूडेंट, आप मुझे फीडबैक देंगे कि आपको रिएक्शन में क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एक बार और अच्छे तरीके से समझा दूंगा आपको, अगर आपको कोई डाउट है कहीं पे। अब हम बात करेंगे SN के उसमें SN2 की। SN1 हमने डिस्कस कर लिया है, अब हमारा आने वाला है SN2। देखिए जैसे नाम से पता चल रहा था, यहाँ पे इसका जो नेम है वो है हमारे पास 2। तो 2 का मतलब होता है, 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक substitutions reactions। SN2 भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, जैसा आपका SN1 था बिल्कुल वैसे ही इंटरेस्टिंग है। बस याद रखिए वो 1 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो रिएक्शंस है, पहले हम सीधा रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको 1 डिग्री वाला लेना है। अगर कोई पूछे कि क्यों, आप याद रखेंगे क्योंकि 1 डिग्री में क्या होता है कि जो स्टेरिक इफेक्ट होता है, स्टेरिक इफेक्ट इसका ज्यादा होता है 1 डिग्री का। SN2 में पैटर्न आपको उल्टे से याद रखना है कि 1 डिग्री वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी जो 1 डिग्री वाला है ये करता क्या है, कैसे काम रिएक्शन करता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि हमें स्टार्टिंग में ही न्यूक्लियोफिलिक लेना होता है। स्टार्टिंग में क्या लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक लेते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक होता है कंटिन्यू रिएक्शंस करता है, आगे रिएक्शंस करेगा। अब रिएक्शन क्या करेगा स्टूडेंट, देखिए इसके पास एक इंटरमीडिएट स्टेट यहाँ पे बनने वाली है, लेकिन आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन में यहाँ पे, इस रिएक्शन में यहाँ पे इसके पास बस एक ही चार्ज है, ये फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता कभी न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि फ्रंट पे यहीं पे जुड़ा हुआ रहेगा। ये कहां से अटैक कर सकता है, सिर्फ बैक साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है। कहां से अटैक कर सकता है, बैक साइड से अटैक कर सकता है। ये इसके बैक साइड से आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा H इधर, H इधर, एक H इधर। गली में बच्चे खेल रहे हैं तो थोड़ा सा नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है वो लोग, बट बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसलिए बिल्कुल परेशानी होइएगा। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, वहां पर वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट वो हमारी है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनी होती है हमारी। अब होता क्या है ना कि न्यूक्लियोफिलिक सामने से अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि बैक साइड से अटैक कर सकते हैं। तो ये क्योंकि एक ही तरह की इमेज शो कर सकता है, इसका मतलब आगे जाके रिएक्शन जब कंटिन्यू हो रही होती है तो यहाँ से लीविंग ग्रुप आपका आउट होगा और ये सब उस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक अपनी जगह ले लेता है, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि एक तरह की इमेज पॉसिबल है, और ये उल्टा है उसका, तो इसको हम कहेंगे इन्वर्जन इमेज। ये इन्वर्जन होगा, जो भी क्वेश्चन में आप देखे होंगे उसका उल्टा होगा, तो इसको हम बोलेंगे इसका इन्वर्जन बन रहा है,
ठीक है। अब इन्वर्जन हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट, ये इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है। चलिए तो तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की, स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन की। अब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट हमारे पास है, एक तो है एल्काइल हैलाइड, अब की बार हमने एक और रिएक्टेंट भी लिया है जो कि न्यूक्लियोफिलिक हमारा, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखना कि इस एक ऑर्डर इसका हो गया, एक ऑर्डर इसका हो गया, इसकी रिएक्शंस में 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो कितना हो गया रिएक्शन पे, टोटल ऑर्डर हो गया वो आपका हो गया 1 + 1 यानी कि 2। दैट मीन SN2 इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। SN1 आपका फर्स्ट ऑर्डर की होती है और SN2 आपका जो होता है वो होता है आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि जो इसमें होता है, इसमें याद रखना है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये स्टेप इसमें केवल 1 है, एक ही स्टेप रिएक्शन होती है, जबकि जो हमारा SN1 होता है वो हमारे 2 स्टेप में होती है। इसका आप एक बार नोट डाउन कीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं इसको। SN2 ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि SN2 जो है हमारा वो फर्स्ट स्टेप में होने वाला है। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, इसमें हम एक साथ दोनों लेके चलते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, इसमें कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट आती है और इन्वर्जन इमेज बनती है। क्योंकि स्टेरियोकेमिस्ट्री कहती है कि ये इसका उल्टा है, जो आप देख रहे हैं इसका उल्टा है। तो स्टेरियोकेमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेरियोकेमिस्ट्री, स्टेरियोकेमिस्ट्री कहती है कि ये क्योंकि उसका उल्टा अपोजिट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन्वर्जन इमेज कैसे होती है, इन्वर्जन होती है। सो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके आगे और चलते हैं, इसके और पॉइंट समझते हैं हम SN के, SN2 के। आप सबके सजेशंस कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, जो भी आप सजेशन चाहते हो, ठीक है, जो भी आप सजेशन देना चाहते हो मुझे कि वीडियो से रिस्पेक्ट में रिलेटेड अगर आप कुछ बताना चाहते हैं। देखिए अब हम SN2 में बात कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू जाते हैं इसको। तो जो पोलर प्रोटिक हम सॉल्वेंट ले लेते हैं, इसमें पोलर अप्रोटिक लेते हैं हम, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब जो ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होती है, करते क्या है, ये रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जबकि उसमें पोलर प्रोटिक लेन होते थे। अब आप सोचेंगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, कौन होते हैं पोलर अप्रोटिक? तो सबसे अच्छा पोलर अप्रोटिक जो होता है आपका वो होता है एसीटोन, CH3COCH3। इसके अलावा मुझे और एग्जांपल भी इसके अच्छे से पता है, मैं आपको बताता हूं जो बेस्ट एग्जांपल इसके और पहले जा सकते हैं। जैसे आता है CCl4। CCl4 इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर पोलर अप्रोटिक। आप देखिए इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन होता ही नहीं है इसमें। इसके अलावा एक और जो याद है वो है CH3Cl। आप CHCl3 भी यूज कर सकते हैं। तो ये सबके सब पोलर अप्रोटिक है, मतलब ये आपको हाइड्रोजन नहीं देंगे कोई भी, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं सबके सब। और इसको आप यूज करेंगे रिएक्शंस में SN2 में, तो रिएक्शन को वो फास्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की। सेम वही, यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी यूज करनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका रेट कोऑर्डिनेटर, रेट कोऑर्डिनेट, रेट कोऑर्डिनेट, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे रिएक्शन जो होती है वो केवल एक ही स्टेप में हो रही है, तो रिएक्शन ऐसे ही लिफ्ट होगी और ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांजिशन स्टेट जहां पे आएगी फर्स्ट एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है इसमें, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है, मैंने आपको जैसे बताया। तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो असली ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया, ये रिएक्टेंट थी, रिएक्टेंट की एनर्जी थी, तो रिएक्टेंट की एनर्जी को लिफ्ट किया हमने और प्रोडक्ट की एनर्जी आपकी इस तरह से तैयार। तो ये याद रखना है कि जो SN2 होता है उसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो एक बार रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट फाइनल बन चुका होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका SN2 के लिए। SN2 के लिए हम और भी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको स्टूडेंट। वो SN2 का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो SN2 होते हैं उसमें हमें अगर सॉल्वेंट यूज करना है तो वो सॉल्वेंट हम जो यूज करेंगे वो होगा स्ट्रॉन्ग, सॉल्वेंट हम यूज करेंगे वो पोलर अप्रोटिक होना चाहिए, और जो हम न्यूक्लियोफिलिक ऐड करेंगे वो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। अगर आप रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी याद रखना है कि SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी होती है वो 1 डिग्री सबसे हाई अच्छा होता है, फिर 2 डिग्री और लास्ट में फाइनली जाके 1 डिग्री। अगर कोई आपको पूछेगा ऐसा क्यों, तो स्टेरिक इफेक्ट के कारण ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये आपके की पॉइंट्स हो गया। रिएक्टिविटी लिविंग ग्रुप की सेम ऐसे ही होती है, I फिर Br फिर Cl एंड F,
ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो था इस सबसे मेन आपको जो बताना था वो ये भी पॉइंट से मिले। सो आई होप आपको ये वीडियो जो भी SN1 और SN2 का कॉन्सेप्ट वो समझ में आ रही होगी। और अगर कहीं पे कोई भी आपको कोई डाउट है सो प्लीज अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो में अच्छे खासे व्यू आते हैं तो मैं एलिमिनेशन रिएक्शंस भी आपको समझाऊंगा और अपने सजेशन प्लीज जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।